गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आए जो कि 29 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर लेवल्स का डिस्कशन। उसी के साथ आज हम एक बहुत समय के बाद आप सभी के लिए लेके आए हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं और टेक्निकल स्टॉक्स जिससे आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी लेवल मिल सकते हैं, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। सो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ लेवल्स। और जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स है तो वो स्टॉक कौन से है वो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो ईटीआई का। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करने के लिए भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप जैसे और उन सारे इन्वेस्टर्स तक पहुंचना चाहिए जिन्हें मार्केट में ट्रेड करने के लिए मदद होगी। और दोस्तों, आपने देखा होगा जो हम लेवल्स डिस्कशन करते हैं, जो हम सपोर्ट आपसे डिस्कशन करते हैं लेवल्स के बारे में, वही एग्जैक्टली मार्केट में मोमेंटम होता है। हम ऊपर के और डाउन साइड के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए थे हमारे पिछले वीडियो में, ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छी मोमेंटम फ्राइडे 26 जुलाई 2024 के दिन देखने मिली है। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे वो होगा मंडे 29 जुलाई 2024 के लिए। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो शायद लंबा हो सकता है क्योंकि हमारा जो ईटीआई का वीडियो होता है वो हम लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो हमारा नॉलेज है उसी के साथ हम लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स है वो भी आपसे इन डिटेल थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसी के साथ टेक्निकल स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। सो चलिए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पहला नजर डालते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी स्पॉट का हमने चार्ट आप सभी के सामने रखा है। दोस्तों, आपको तो पता ही है हम पहले तो डे वाइज चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसी तरह हर रोज की तरह हमने आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट रखा है। तो दोस्तों, हम जैसे कि हर समय आपको कैंडलस्टिक के हिसाब से डेटा पूरा मैच करवाते हैं, मतलब वहां पे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देखिए, हमने 26 जुलाई 2024 के डे वाइज कैंडल पे कर्सर रखा है और हमने हमारे पिछले सीरीज में अगर किसी ने भी प्रॉपरली नोट डाउन किया रहेगा, हमारा वीडियो प्रॉपरली देखा होगा, हम क्यों कहते हैं कि वीडियो एंड तक देखिए, उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो डिस्कशन होता है वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना जरूरी है। सो अगर आप देखोगे 26 जुलाई को मतलब फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी स्पॉट ने लो किया है 50,438.30। ठीक है, हमने हमारे पिछले सीरीज में कहा था कि बैंक निफ्टी को 19 जून 2024 का जो लो है 50,441, ये एक अहम सपोर्ट होगा। दोस्तों देखिए, जो 19 जून का जो सपोर्ट था वो एज इट इज 26 जुलाई को वर्किंग हुआ है। हमने हमारे केकेएल सीरीज में, लास्ट केकेएल सीरीज में यही डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी स्पॉट को ये लेवल का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा और एग्जैक्टली वही सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी और रिकवरी हमें देखने मिली है और बैंक निफ्टी ने लगभग 51,398 का हाई किया है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सपोर्ट लेके अगर बैंक निफ्टी 50,000 बैंक निफ्टी 51,006 अगर क्रॉस करती है जो कि थर्सडे का हाई था, तो वो क्रॉस करने के बाद लगभग वहां से हमने 250 से 300 पॉइंट की तेजी एक्सपेक्ट की थी। उस तरह बैंक निफ्टी की मोमेंटम फ्राइडे के दिन हमें देखने मिली है, काफी अच्छा मोमेंटम हमें फ्राइडे के दिन देखने मिला है। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे ये देखिए, हमने ये फ्राइडे के लेवल्स मतलब जो कल के लिए हमारे लेवल्स थे
तो फ्राइडे के लिए हमने ये कहा था कि अगर 51,006 मतलब जो थर्सडे का हाई था वो अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 51,111, 51,176, 51,229, 51,281, 51,452 और हमने ये कहा था कि ये लेवल के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकती है। और दोस्तों देखिए 51,398 पे बैंक निफ्टी क्या हुआ, हाई किया और बैंक निफ्टी 50,888 पे क्लोज हुई। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट कल का दिन था और एक काफी अच्छी खासी रिकवरी और जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है वो एक देखने जैसा होगा आने वाले समय के लिए। सो अभी हम क्या करते हैं, लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो आपके सामने हमने मंडे 29 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना है, हम लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, उसी के साथ चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो पहले तो हम लेवल डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है फ्राइडे का 26 जुलाई का जो है 50,888। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखते हैं कि मंडे के लिए जो 50% लेवल है 50,918, तो उसके आसपास ही फ्राइडे का क्लोजिंग है। ठीक है, उसके आसपास ही फ्राइडे का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे एक थोड़ी देखने जैसी चीज होगी कि बैंक निफ्टी हालांकि 51,398 का हाई किया, बट वहां से लगभग हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी वहां से 400 साढ़े 400 पॉइंट डाउन आई, इसीलिए क्या थोड़ा न्यूट्रल होगा। बट ओवरऑल जो रिकवरी दी है तो वो हिसाब से बैंक निफ्टी, अभी हम जो कंडीशंस होते हैं हमारे उस तरह डिस्कशन करते हैं। अभी जो फिलहाल बैंक निफ्टी क्लोजिंग है जो मंडे को जो 50% लेवल है उसके आसपास, हालांकि 50% लेवल क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है कि शायद मंडे को ऐसे हो सकता है बैंक निफ्टी, एग्जांपल ले लो कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट मतलब 50,888 का जो फ्राइडे का क्लोजिंग है उसके आसपास ओपन होती है, ध्यान दीजिए, और 50,805 और 50,664 ये लेवल के आसपास नीचे आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिट्रेस हो सकता है। तो अगर ये लेवल के आसपास रिट्रेस होती है और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न या बाइंग की कैंडलस्टिक बनती है तो वहां से अगेन बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाने के चांसेस है। दोस्तों हमने क्या कहा, ध्यान से देखना, बैंक निफ्टी का जो क्लोज है फ्राइडे का 50,888, जो कि हमारे पास जो मंडे का 50% लेवल है उसके आसपास है। अभी हम जो कंडीशन है, दो तीन कंडीशन उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है और बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन मतलब ये क्लोजिंग के आसपास जो फ्राइडे का है, तो ऐसे एज्यूम करो शायद फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आएगी 50,805 और 50,664 के पास आ गई बाय चांस, और वहां पे अगर कोई बाइंग का पैटर्न बनता है, ठीक है, वहां पे अगर कोई बाइंग का पैटर्न है तो वहां से बैंक निफ्टी क्या होगी, ऊपर जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ो कि 50,664 बैंक निफ्टी आ गई क्लोजिंग से नीचे और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न बना, तो आपका पहला लेवल होगा 50,805, दूसरा लेवल होगा 50,918, तीसरा लेवल होगा 51,031, चौथा लेवल होगा 51,171 और 51,171 भी ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 51,398 तक आ सकती है, जो कि फ्राइडे का हाई था। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा नीचे आती है मतलब रिट्रेस होती है और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न बनता है तो बैंक निफ्टी कहां तक पहले आ सकती है, तो हमने वो डिस्कस किया। अब अगर 51,398 भी क्रॉस होता है जो कि फ्राइडे का हाई, तो बैंक निफ्टी 51,625, 51,765, 51,878 और 51,992 ये लेवल तक बैंक निफ्टी आने की संभावना है। कभी अगर 51,398 जो कि फ्राइडे का हाई था वो ब्रेक हुआ तो की बात है। ठीक है, अभी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और नीचे आते वक्त अगर 50,664 के नीचे सस्टेन हुई, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और
50,664 तक आई और वहां पे अगर सस्टेन मतलब वहां पे सपोर्ट नहीं दिया, वो भी 664 का लेवल ब्रेक हुआ, तो बैंक निफ्टी आ सकती है 50,438। ठीक है, शायद ऐसे हो सकता है कि जो फ्राइडे का लो है वो शायद ब्रेक ना करे, बट कोई जाने कि फ्राइडे का अगर लो ब्रेक होता है 50,438 का, तो बैंक निफ्टी 50,211, 50,071, 49,958, 49,844 ये लेवल तक आने की संभावना है। ये हालांकि ये जो सपोर्ट है 50,438 का, वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग एक महीने के बाद भी वो लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहां से रिकवरी दी है। सो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, बट शायद अगर मोमेंटम फ्लैट हुई तो शायद ऐसे हो सकता है कि पहले 51,398 भी ना ब्रेक करे। हालांकि वहां पे एक एक बाइंग का लेवल तो क्रॉस हो जाएगा, हमने जैसे डिस्कस किया, बट 51,398 भी ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। हाँ, अगर ब्रेक हुआ तो वहां से आप पकड़ लो कि 300 से 400 पॉइंट की और रैली हमको मिलने की चांसेस है। सो दोस्तों, ये था हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट का लेवल्स का डिस्कशन, जो हमने दोनों तीनों कंडीशन से आपसे डिस्कस किया। तो अब हम नजर डालते हैं जो कि निफ्टी स्पॉट के ऊपर बढ़िया मोमेंटम कल निफ्टी ने दिया है। अब हम निफ्टी पे नजर डालते हैं। और दोस्तों, जो हमने कहा था उसी तरह निफ्टी का भी मोमेंटम रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 25 जुलाई को निफ्टी ने लो किया है 24,210। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हाँ, 3 जुलाई का जो लो है 24,207 और 25 जुलाई का लो है 24,210, ये लगभग सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सपोर्ट लाइन 24,207 के आसपास, जो कि 3 जुलाई, हम दोस्तों जो डेटा आपसे डिस्कस करते हैं लेवल्स का, वो हम डेट वाइज डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन डेप्थ उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम 24,207 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया। ठीक है, कभी का जो 3 जुलाई का सपोर्ट था वो आज भी मतलब 25 जुलाई को परसों के दिन सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा, जो कि 3 जुलाई का। हालांकि उसके बाद भी देखिए उसके आसपास ही लगभग 20-30 पॉइंट हालांकि ऊपर हुआ है, बट उस लेवल के आसपास ही निफ्टी का मोमेंटम रहा है और वहां से ऊपर है। तो 25 जुलाई को जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया काफी इंपॉर्टेंट, जो कि 3 जुलाई को वहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो ये सपोर्ट आने वाले दिनों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, 12 जुलाई का हाई 24,592, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई का क्लोज 24,586, उसके बाद 16 जुलाई का लो 24,587 और 22 जुलाई का हाई 24,595। तो ये जो चार फिगर्स है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फ्राइडे के सेशंस के लिए थे, जो कि हमने हमारे पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपको ये फिगर्स हमने डिस्कस किए। और हमारा जो वीडियो लंबा होता है, क्यों? क्योंकि हम जो डिस्कशन करते हैं इन डेप्थ पूरा कैंडलस्टिक के ऊपर, और डेट वाइज हम लोग डे वाइज के चार्ट पे हम डिस्कशन करते हैं। इसीलिए अगर आप डेटा देखते हो तो देखिए, हम डेट वाइज बोलते हैं 12 जुलाई का हाई जो कि 24,592। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो 25 जुलाई को निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 24,210, वो भी मैच हुआ किससे? 3 जुलाई का लो, ठीक है, जो कि 24,207। इसका मतलब आने वाले समय के लिए ये जो लेवल है, जो कि 3 जुलाई का लो और 25 जुलाई का लो, तो लगभग 2 या 3 पॉइंट का ही डिफरेंस है, बट ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय के लिए भी। अगर जिस दिन ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल मतलब 24,207, तो वहां से निफ्टी में और गिरावट गिरावट देखने मिलेगी। वो तो हम आने वाले समय में अगर वो लेवल आता है तो आपसे डिस्कशन करेंगे ही।
बट हम ये आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। अभी कल जो फ्राइडे को निफ्टी की ऊपर की दौर मोमेंटम हुई, बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखोगे 23 जुलाई का हाई कितना है दोस्तों, डेट वाइज देखिए अगेन 24,582, ठीक है। देन 22 जुलाई का हाई 24,595, लगभग 2 दिन का हाई सेम था। उसके बाद 16 जुलाई का लो देखिए दोस्तों 24,587, देन 15 जुलाई का क्लोज 24,586 और 12 जुलाई का हाई 24,595। अगर ये पांचों दिन का डेटा अगर आप देखोगे, मतलब किसी का हाई हाई किया है, किसी का लो है, किसी का क्लोज है, अगर आप फिगर के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था फ्राइडे के लिए। और फ्राइडे को क्या हुआ, जैसे ही एक शार्प मोमेंटम स्टार्ट हुई तो पहले निफ्टी ने 24,595 तो ब्रेक किया, बट उसके पहले और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि अगर हम डेट वाइज देखने जाते हैं तो 18 जुलाई का लो जो पहले सपोर्ट था वो हम हमारे लिए फ्राइडे को क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 18 जुलाई का लो देखिए 24,504, वो फ्राइडे के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस था। देन 19 जुलाई का लो 24,508, तो ये दोनों दिन का जो लो है लगभग आसपास ही है, खाली 4 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये देखिए 22 जुलाई का जो क्लोज है वो भी 24,509, मतलब फ्राइडे के दिन जब निफ्टी ऊपर आ रही थी तो पहला आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा था, जो कि 24,509, जो कि 22 जुलाई का क्लोज, 19 जुलाई का लो और 18 जुलाई का लो, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी जब ऊपर जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डालते हैं जो कि फ्राइडे के लिए हालांकि था, बट आने वाले समय में भी हमें यूज होगा, इसीलिए हम अब भी ही इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलो 24,510 पे राउंड फिगर हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा कलर अलग देते हैं। अभी नीचे से निफ्टी ऊपर आते वक्त 24,509 क्रॉस करने के बाद हमने जैसे कि डिस्कस किया, जो कि 23 जुलाई का हाई 24,582, 22 जुलाई का हाई 24,595, देन 16 जुलाई का लो 24,587, 15 जुलाई का क्लोज 24,586 और 12 जुलाई का हाई 24,595। ये पांचों फिगर में अगर हम कंबाइंड फिगर निकालते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो वो था 24,595, जो कि 22 जुलाई का हाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कि फ्राइडे के लिए वो रेजिस्टेंस था, आने वाले समय के लिए हालांकि वो सपोर्ट काम होगा, बट वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं 595। ठीक है, इसको थोड़ा कलर अलग देते हैं। अभी 24,595 ब्रेक करने के बाद निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट था फ्राइडे के दिन, जो कि 24,661, ये हमने हमारे सीरीज में आपसे डिस्कशन किया था। ठीक है, इसको एग्जैक्ट 24,661 करते हैं दोस्तों। जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट दिन का प्लान आउट कर सकते हो। अभी हमने ये कहा था अगर निफ्टी आपकी 24,509, 595 और 661 ब्रेक करते तो उसको कोई स्टॉप नहीं है, सीधा निफ्टी 24,837, 854 ये लेवल तक आ सकती है। हमने हमारे लेवल सीरीज के माध्यम से, केकेएल सीरीज के माध्यम से हमने आपसे डिस्कस किया था। और देखिए निफ्टी 24,861 का फ्राइडे के दिन हाई किया। ठीक है, तो आने वाले समय के लिए ये हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जो कि 24,861। ठीक है, अभी शायद ऐसे हो सकता है कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना हो तो जैसे कि हम हर टाइम आपको बॉल का एग्जांपल देते हैं कि बॉल अगर जमीन पे गिरता है तो थोड़ा बाउंस बैक आएगा, उसी की तरह अगर हमने एज्यूम करो कि बॉल हवा में फेंक दिया तो वापस वो नीचे आएगा, तो नीचे आते वक्त उसको जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कैच पकड़ते। उसी तरह निफ्टी अभी बाउंस बैक तो हालांकि अच्छा खासा रिकवरी दिया है, जो कि प्रीवियस हाई के नजदीक बैंक निफ्टी गई है, बट अगर उसको ऊपर जाना है शायद थोड़ा नीचे आ सकती है, तो नीचे कितना आ सकती है वो हम डिस्कस करेंगे लेवल के माध्यम से। और अगर प्रीवियस हाई जो कि 837, जो कि 18 जुलाई का हाई था,
देन 19 जुलाई का हाई 854, और जो अभी रिसेंटली 26 जुलाई को फ्राइडे को जो हाई किया 861। ये सारे लेवल्स ब्रेक करने के बाद कितना जा सकती है, ये सबको क्यूरियोसिटी है। तो ये क्यूरियोसिटी आपको है, और वो जानने के लिए अभी हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यू देखिए। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि क्या डिस्कशन हो रहा है। जो शायद 30-35 मिनट का हमारा वीडियो होता है, बट डिस्कशन काफी अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्कशन होता है। आप नोट डाउन कीजिए, और आपको आने वाले कल के दिन के लिए, मतलब मंडे के लिए, आप प्रॉपर उसके तौर पे आपका भी स्टडी एड ऑन करके प्लान कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो एंड तक देखिए। तो क्यूरियोसिटी है, अगर आपके पास किसी के पास बेस नहीं है कि चलो ऊपर कितना जाएगा रैंडमली, तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि निफ्टी 25,000 जाएगी, 25,500 जाएगी। बट जो हमारा केकेएल सीरीज का जो मेन ये है नॉलेज हम शेयर करते हैं आपसे, वो है लेवल्स। तो कितने लेवल्स तक टच कर सकता है, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए तो अब नजर डालते हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, जो सभी को क्यूरियोसिटी है कि अगर हाई ब्रेक होता है तो हम रैंडमली फिगर नहीं बोलते, हमें कैलकुलेटिव फिगर्स। तो ऐसे नहीं कि हम जो बता रहे एग्जैक्टली वही 100%, बट जो हम लेवल डिस्कशन करते हैं नॉलेज तौर पे, एजुकेशन पर्पस के तौर पे, तो वो लेवल के आसपास मोमेंटम होती है। हम रैंडमली भी ऐसे नहीं बोलते कि 25,000 जाएगी, 25,500 जाएगी, बट एक कैलकुलेटिव एक हमारा होता है, उस हिसाब से हम सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो चलिए लेवल्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो ये देखिए जो निफ्टी का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग कितना है 24,834। ठीक है, 24,834। और बैंक निफ्टी का कितना है, माफ कीजिए, बैंक निफ्टी का एक बार हम देखते हैं, 51,295। माफ कीजिए, बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव ही है। तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल जो ट्रेंड है, अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम बैंक निफ्टी का अगेन थोड़ा फिर से डिस्कस करते हैं। हमने क्लोजिंग थोड़ा रॉन्ग अपडेट किया था। फिलहाल हम निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी अगर आप क्लोजिंग देखोगे 24,834, तो इसका जो क्लोजिंग है वो नियरेस्ट टू फ्राइडे हाई, फ्राइडे हाई के नजदीक निफ्टी का क्लोजिंग है। सो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो शायद नीचे आ सकती है थोड़ा पहले, ऐसे एज्यूम करो। तो नीचे कितना आ सकते, तो 24,754 ये पहला सपोर्ट होगा। 24,689 ये क्या होगा, दूसरा सपोर्ट होगा। तो शायद ये लेवल तक निफ्टी आ सकती है, कहां तक, 24,754 और 24,689। तो यहाँ पे अगर कोई बाइंग का पैटर्न या बाइंग की कैंडलस्टिक बनती है, तो अगेन वहां से निफ्टी आके आपकी पॉजिटिव जा सकती है। तो ऐसे समझो कि चलो 24,689 निफ्टी आ गई, और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न या बाइंग की कैंडलस्टिक बनी, तो ऊपर जाते वक्त पहला लेवल होगा आपका 24,754, दूसरा लेवल होगा 24,861, और अगर 24,861 ब्रेक होता है तो निफ्टी 24,967 का एक लेवल है वो आ सकती है, और 24,967 भी ब्रेक हुआ तो 25,033, और 25,033 भी ब्रेक हुआ तो 25,086, और 25,086 भी क्रॉस हुआ तो 25,139। ये लेवल तक निफ्टी जाने की संभावना है। हमने कहा कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है तो नीचे कहां पे सपोर्ट लेगी, तो हमने वो डिस्कस किया। और निफ्टी अगर 24,861 भी ब्रेक करती है ऊपर जाते वक्त, तो कहां तक जा सकती है वो भी हमने डिस्कस किया। अगर निफ्टी करंट क्लोजिंग से 24,636 के नीचे अगर सस्टेन होती है, ध्यान से देखिए, अगर 24,636 के नीचे सस्टेन होती है तो निफ्टी 24,582 ये लेवल आ सकता है। अगर 582 ब्रेक हुआ तो निफ्टी 24,517 तक आने की संभावना है। डाउन साइड का हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, ओवरऑल थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है।
शायद रिट्रेस हो सकती है, हम ना नहीं बोल रहे, रिट्रेस मतलब शायद थोड़ा नीचे आ सकती है, बट नीचे आने के बाद आप कहाँ पे खरीदारी कर सकते हो, ये हमने एज अ सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है वो आपसे डिस्कशन किया है। सो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने जैसे कहा कि शायद अगर दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं तो निचले स्तर पे सब सपोर्ट लेने की बहुत संभावना है और फिर ऊपर जा सकती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर सीधा प्रीवियस डे का जो हाई है वो ब्रेक कर सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाने के चांसेस है। बैंक निफ्टी इज नेगेटिव ओनली बिलो 50,664 और निफ्टी इज वीक ओनली बिलो 24,582। सो ये था हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का लेवल्स का डिस्कशन और हमने चार्ट पे भी डिस्कशन किया। अब हम जाते हैं जो कि हमारे जो फंडामेंटल स्टॉक्स है उसके पास, बट उसके पहले जो एक टेक्निकल स्टॉक है, दो स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। तो ये स्टॉक आने वाले समय के लिए एक काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 285 का है, अगर आप देखोगे सो लगभग 23 जुलाई का जो लो किया था 281, और जो एक 12 जून का जो प्रीवियस एक सपोर्ट है 12 जून का, और हम बोलते हैं कि 11 जून का जो 285 के आसपास है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। करंट लेवल से करंटली स्टॉक 309.90 पे चल रहा है। फ्राइडे स्टॉक लगभग 2.80% पॉजिटिव था। इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर देखेंगे तो 8 रुपीज 45 पैसा पॉजिटिव। तो करंट लेवल से स्टॉक हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देने का चांसेस लग रहा है। करंट लेवल से स्टॉक 323 की एक लेवल आ सकती है, अगर 323 की लेवल क्रॉस हुई तो स्टॉक 342 के लेवल्स तक आने की संभावना है। स्टॉक 285 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है 285 और 281, ध्यान से देखिए हमने दो सपोर्ट बताए 285 और 281, अगर 281 ब्रेक होता है तो स्टॉक वहां से नीचे आने की संभावना है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड इसका भी टेक्निकल लेवल्स पे आने वाले शायद एक महीने में आपको एक अच्छा खासा इसमें रिजल्ट देखने की संभावना है। तो ये था हमारा एक टेक्निकल स्टॉक जो कि आने वाले शायद 1 मंथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने की संभावना है। अब हम आपके लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम लेके आए लॉन्ग टर्म स्टॉक, लॉन्ग टाइम के बाद लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपके लिए लेके आए, और जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट, और आपको लंबे समय में एक लंबी रेस का घोड़ा काम कर सकते हैं एक अच्छा खासा। हम रिकमेंडेशन नहीं बट हम एक नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस करते हैं। आपने हमारा जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, जो हमारे केकेएल सीरीज का जो हमने डिस्कशन किए थे, हालांकि हम उसमें रिकमेंडेशन नहीं देते बट हम एक नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस करते हैं। सो अगर आप फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करते हैं तो आज हम आपके लेके लिए है फंडामेंटल स्टॉक्स, जो कि आज का पहला स्टॉक है पैंटम डिजिटल इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टॉक है अगर आपके सामने ये स्क्रीन पे देखिए, इसके हमने फंडामेंटल रिसर्च किए तो काफी फंडामेंटल इसके पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे आप देखोगे पेग रेशो इसका 0.10 है, देन करंट रेशो इसका 5.16 है, देन अगर आप इंडस्ट्रियल पी देखते हो तो 42 है, बट इसका स्टॉक का पी रेशो 22.6 है विच इज गुड। देन ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी लगभग अच्छा है 66.9% है। देन ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी अगर आप ये स्टॉक का देखते हो तो 54.5% है, ये भी काफी अच्छा है। देन प्रमोटर होल्डिंग वो भी काफी अच्छा है, जो कि हम बोलते हैं कि 50% होना चाहिए तो ये 55% है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, अगर आप पिछले 3 साल से ये स्टॉक का अगर देखते हो तो अभी फिलहाल ये प्रॉफिट ग्रोथ 2024 का है वो है 48.9% विच इज गुड। देन सेल्स ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम लास्ट 2-3 years। सो सेल्स ग्रोथ भी फिलहाल अगर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो वो भी 54.3% की एक इंक्रीमेंट इसमें आई है। सो
अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो काफी अच्छा फंडामेंटल फैंटम डिजिटल इफेक्ट का है। स्टॉक करंटली 400 के अराउंड चल रहा है। और ये कंपनी क्या करती है, इसका हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने हमने रखा है, जो कि ये जो कंपनी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है PDEL, मतलब पैंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है पैंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड इज अ ट्रस्टेड पार्टनर नेटवर्क है, और ये एक सर्टिफाइड क्रिएटिव विजुअल इफेक्ट्स वाली जो कंपनी है जो स्टूडियो ऑफरिंग एंड एंड टू एंड सर्विस देती है किसको, फॉर फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज बनाने के लिए, एंड कमर्शियल टू ग्लोबल प्रोडक्शन हाउसेस इंक्लूडिंग फाइनल कंपोजिशन, देन 3D एनिमेशन क्रिएट करने के लिए ये कंपनी विजुअल इफेक्ट्स देती है, देन एनिमेशन करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स देती है। दोस्तों जो हम डिस्कशन कर रहे हैं शायद आपको किसी वीडियो में देखने नहीं मिलेगा, और जरूर ये स्टॉक आप हमने जो स्टडी किया है आपके सामने जो हम स्टडी पेश कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो आप एंड तक देखो। वीडियो को शेयर भी करना ना भूलिए, ताकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा ETI का जो वीडियो है वो काफी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जल्दी से जल्दी हमारा 10 मिलियन होना चाहिए। तो कभी होगा वो, अगर आप ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करते हो तो। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करते हैं बेसिक हम ये डिस्कस कर रहे हैं। बिसाइड वर्किंग डायरेक्टली ऑन अ पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट पे काम करती है, इट टेक्स अ सब कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लार्ज VFX मतलब विजुअल इफेक्ट्स करके स्टूडियोज। देन इसके जो की मैट्रिक्स कौन से हैं अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑपरेट आउट ऑफ सोर्स IT पार्क बिल्डिंग स्पैनिंग ऑफ टोटल 50,000 स्क्वायर फुट क्रॉस चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद। ये लोकेशंस पे कंपनी के ऑफिसेस है विद अ ग्लोबल टीम, ग्लोबली अराउंड 600 प्लस इनकी टीम है और जो मेंबर्स है, और क्लाइंट्स इनके 500 प्लस क्लाइंट्स हैं। देन जो आर्टिस्ट होते हैं कंपनी में वो अलग से 650 प्लस आर्टिस्ट है। जो कंपनी ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया अराउंड 500 प्लस कंपनी ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। कंपनी का नाम है पैंटम डिजिटल इफेक्ट। हमने आपके लिए इतना इन डेप्थ डिस्कशन स्टडी आपके लिए हमने किया है, और जो हम नॉलेज तौर पे आपसे डिस्कस करते हैं। देन कंपनी सर्विस क्या ऑफर करती है, तो कंपनी क्रिएटिंग 3D एलिमेंट्स, देन फोटोरियल, देन क्रिएचर्स, एनवायरमेंट्स, रिंग, देन पेन क्लीनअप, ऐसे बहुत सारे 3D मैच मूव, एनिमेशन, 3D एनिमेशन, गेम सिनेमैटिक्स, इन सारे जो सर्विसेज है ये कंपनी ऑफर करती है। कंपनी के जो हमने डिटेल्स है कंपनी के बारे में आपको एक थोड़ा जानकारी दी है, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा खासा जानकारी आपसे डिस्कस किया है। मेन चीज यह है कि हमने आपके सामने जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो आपसे डिस्कस किया है, जो कि पैंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड। सो ये आज का स्पेशली हमारे केकेएल सीरीज का आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म स्टॉक, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। और आज का दूसरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, और उस स्टॉक्स का नाम है ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी क्या है कि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। सो कंपनी के पहले बारे में हम देखते हैं। ये कंपनी जो है ये सेबी रजिस्टर कैटेगरी है, एक मर्चेंट बैंकर कंपनी है, ऑफर करती है फाइनेंशियल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन कैपिटल मार्केट्स, देन कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, डेट सिंडिकेशन एंड कंप्लायंस एडवाइजरी। सो ये सारी कंपनी ऑफर करती है बिजनेसेस। देन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी लिस्टेड 9 कंपनीज ऑन द SME प्लेटफॉर्म ऑफ BSE लिमिटेड। देखिए दोस्तों, इन फाइनेंशियल ईयर 2023 the company listed 9 companies on SME platform of BSE Limited। ठीक है, देन सर्विस क्या ऑफर करते कंपनी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, देन एंजल फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, कंपनीज प्राइवेट इक्विटी, QIP, देन कैपिटल मार्केट, IPO एग्जिट ऑफर, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, डेट सिंडिकेशन, उसमें आपके लोन्स डिबेंचर इशू आता है, देन AIF इनकॉर्पोरेशन, उसमें ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आता है, देन आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें आता है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन, डीमर्जर, ओपन ऑफर, डी लिस्टिंग, ये सारी चीजें भी कंपनी हैंडल करती है।
देन कॉर्पोरेट एडवाइजरी में आता है आपका वैल्यूएशन, फेयरनेस ओपिनियन सर्टिफिकेट, कंप्लायंस हेल्थ चेकअप, ईएसओपी एडवाइजरी। तो ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ये हमने आपको बताया। और एक काफी अच्छी कंपनी जैसी क्रिसिल है, उसी तरह आपकी ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस है, जो कि ओवरऑल जो फाइनेंस सेक्टर के जो मेन सर्विसेज होती है, वो सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं तो इसके भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। तो ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज जो है उसका पेग रेशो जो है 0.13 है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। देन करंट रेशो इज ऑल्सो गुड, जो कि 4.99 के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप हालांकि एक कम है, 593 करोड़ है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, बट आने वाले समय में शायद अच्छा खासा कंपनी मार्केट कैप बढ़ सकता है। पी रेशो के बारे में अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल पी जो है कंपनी का 23 है, और इंडिविजुअल स्टॉक का पी जो कि 20 है, वो भी काफी अच्छा इंडिकेट करता है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। देन डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं तो 0.10% का डिविडेंड यील्ड है। अगर हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बारे में डिस्कस करते हैं तो 617 का 52 वीक हाई था और 185 का इसका लो है, और करंटली ये स्टॉक 515 के लेवल के आसपास चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो अगर हम 52 वीक हाई और लो को कंपेयर करते हैं तो शायद आपको लगा कि हाई के नजदीक है, तो फंडामेंटली अच्छी है। शायद आप टेक्निकल अगर आपको अच्छा आता है तो इसका टेक्निकल पे भी स्टडी कर सकते हो। अगर हम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 809% है। देन आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 59.9% है, काफी अच्छा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा है, जो कि लगभग आप बोलते हैं 24.8% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है, 44.1 के आसपास है। देन डेट टू इक्विटी रेशो 0.04 काफी अच्छा है, कंपनी के ऊपर डेट कम है। और जैसे कि हमने कहा कि ओवरऑल सारे फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। काफी अच्छा डिस्कशन रहा है आपके साथ। और जैसे कि हमने बहुत समय के बाद टेक्निकल स्टॉक भी आपसे डिस्कस किया, जो कि बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दो फंडामेंटल स्टॉक्स आपसे डिस्कस किया, जो कि ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड और पेंटोम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड। इसका भी हमने फंडामेंटल भी डिस्कस किया और कंपनी के बारे में भी डिस्कशन किया। उसी के साथ बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपसे हमने डिस्कस किए। सो दोस्तों, thank you very much all of you and all the best for trading 29th July 2024. ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।